Hello students, welcome to the third session on chapter number 5 arithmetic progressions. In this video we'll be doing exercise 5.2 question number 1 to question number 6. So before starting with the exercise, let us discuss general term of an AP. Suppose हमें एक sequence given है, AP given है 3, 10, 17, 24 and so on. 7 का गैप आ रहा है, इसका मतलब ये AP है. तो अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालने के लिए बोला है, सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए बोला है या सेवंथ टर्म निकालने के लिए बोला है, तो हम क्या करते हैं कि प्रीवियस वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं. तो 24 में 7 ऐड किया तो यू कैन गेट दी फिफ्थ टर्म. सिक्स्थ टर्म के लिए फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो ये आ गया 38. सेवंथ टर्म के लिए 38 प्लस 7 किया तो यू विल गेट 45. तो इस तरीके से वी कैन फाइंड फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ टर्म. और अगर 8, 9, 10th भी निकालना हो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं. बट द प्रॉब्लम इज, अगर हमें डायरेक्टली बोला जाए कि बताओ इस सीक्वेंस के अंदर 100th टर्म क्या होगी, तो 100th टर्म निकालने के लिए हम एक एक करके ऐड तो नहीं करेंगे क्योंकि वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगा. तो हम इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं. तो सपोज अगर एक सीक्वेंस हमें दे रखी है, जनरल टर्म जो हमने एक एपी की ली थी, जनरल सीक्वेंस दैट वाज a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन. ये सीक्वेंस. तो इसकी जनरल टर्म अगर हम फाइंड करना चाहें तो जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये a1 है, दिस इज a2, दिस इज a3, ये a4 है. तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि a प्लस जो आ रहा है ये तो हर जगह पे आ ही रहा है. तो अगर हमें nth टर्म निकालनी होगी तो वो a प्लस समथिंग होगी. और अगर थोड़ा सा देखें तो अगर यहाँ पे 3 है तो इधर 2 है, एक कम. अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे d के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है. यहाँ 4 है तो यहाँ पे d 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. ऐसे ही अगर यहाँ पे a 5 होता तो वो किसके बराबर होता, a प्लस 4d. a प्लस तो रहेगा ही, साथ में d के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई होगा, इससे एक कम. तो अगर यहाँ पे an है तो दिस विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला है जनरल टर्म का. तो इसका मतलब अगर हमें a100 फाइंड करना है, अगर हमें 100th टर्म फाइंड करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी. a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू इज 3. 100 माइनस 1 दिस इज 99 मल्टीप्लाइड बाय द कॉमन डिफरेंस विच इज 7. तो ये हो जाएगा 3 प्लस 99 इंटू 7 दिस इज 693. सो दी 100th टर्म विल बी 696. तो ये 100th टर्म तक पहुंचने के लिए हमें एक एक टर्म को घूम के नहीं आना पड़ा कि a8 निकाला, a9 निकाला, a10 निकाला, ऐसे करने की नीड नहीं है. तो डायरेक्टली अगर हमें ये जनरल टर्म का फॉर्मूला पता हो तो वी कैन फाइंड दी 100th टर्म और दी 200th टर्म. 1 लाख पोजीशन पे क्या टर्म होगी वो भी निकाल सकते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द जनरल टर्म ऑफ एन एपी. और अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें तो टोटल 4 वेरिएबल्स हैं. फर्स्ट इज an, a, n एंड d. तो अगर यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं, अगर हमें कोई भी 3 वेरिएबल्स की वैल्यू पता हो तो वी कैन फाइंड दी वैल्यू ऑफ द फोर्थ वेरिएबल. ओके, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.2. fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and an is the nth term of an AP. यहाँ पे हमें a पता है, d पता है, n पता है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ an. तो वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. बस वैल्यूज पुट करनी है. वैल्यू ऑफ a इज 7 प्लस n माइनस 1, ये हो जाएगा 8 माइनस 1. वैल्यू ऑफ d इज 3, so this is 7 plus 8 minus 1 is 7. 7 into 3 is 21. So the nth term will be 28. यहाँ पे क्या आएगा 28. ये ब्लैंक्स में क्या आएगा यही हमें फाइंड करना. ओके, मूविंग टू दी सेकंड पार्ट. फिर a is minus 18, n की वैल्यू 10 है, an की वैल्यू 0 एंड वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस. सेम फॉर्मूला, 3 वैल्यूज हमें गिवन है and we need to find the value of the fourth variable. an, this is 0, value of a minus 18, n की वैल्यू इज 10 माइनस 1 और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो माइनस 18 राइट साइड पे जाएगा तो इट विल बिकम प्लस का 18 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इज 9 d. सो वैल्यू ऑफ d विल बी 18 अपॉन 9, hence the value of d is 2.
तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा इस केस में? 2। ओके, थर्ड पार्ट, सेम फॉर्मूला यूज करना है. ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए एन की वैल्यू -5, ए हमें पता नहीं है, एन की वैल्यू इज 18 माइनस 1 एंड वैल्यू ऑफ डी इज -3. So this is -5 is equal to a 18 minus 1, this is 17. 17 into -3, this is minus का 51. So -51 राइट साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा 51 minus 5. So the value of a will be 46. This is the answer. Fine. Next part. Formula is an is equal to a plus n minus 1 into d, and here the missing value is n. an की value 3.6, a minus 18.9, n हमें पता नहीं है, and the value of d is 2.5. minus 18.9 राइट साइड पे जाएगा, 3.6 plus 18.9 is n minus 1 multiplied by 2.5. 3.6 and 18.9, this is 22.5 is n minus 1 multiplied by 2.5. यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 2.5. दिस इम्प्लाइज n minus 1, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? 9. सो n विल बी 10. यही हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है. सो वैल्यू ऑफ n विल बी 10. ओके, फिफ्थ पार्ट, a is 3.5, d is 0, n is 105. फॉर्मूला सेम यूज किया, an is a plus n minus 1 into d. an फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ a 3.5, n is 105 minus 1 and the common difference is 0. किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया. So the answer will be 3.5. So value of an is 3.5. Okay. Question number 2. Choose the correct choice in the following and justify 30th term of this sequence. अब पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें वहां पे a, d, n, an इनमें से 3 वेरिएबल्स की वैल्यू एक्सप्लिसिटली दे रखी थी कि a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, n की वैल्यू है और फोर्थ वेरिएबल की वैल्यू निकालनी. बट यहाँ पे हमें ऐसे गिवन नहीं है एक्सप्लिसिटली, हम इसमें से निकाल सकते हैं. तो अगर हमें सीक्वेंस को देखें तो हमें यहाँ पे a पता है, फर्स्ट टर्म विच इज 10. द कॉमन डिफरेंस दिस विल बी a2 माइनस a1, जो कि किसके इक्वल आएगा? a2 इज 7, द सेकेंड टर्म एंड माइनस द फर्स्ट टर्म 7 माइनस 10, सो दिस इज -3. a पता चल गया, d पता चल गया, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 30th टर्म. a30 का मतलब क्या बनेगा? वैसे an का फॉर्मूला क्या होता है? an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला पड़ा है. सो a30 विल बी a प्लस 30 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d, क्योंकि n की वैल्यू 30 गिवन है. तो ये हो गया a प्लस 29 d. a की वैल्यू लगा दो, a की वैल्यू इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ d इज -3. तो ये हो गया 10 माइनस 87. 29 इंटू -3 इज -87. And 10 minus 87, this will be minus का 77. So the option is C. C option is the answer. Okay. Second part. Same question है. Choose the correct choice in the following and justify. 11th term of the AP हमें find करना है और sequence given है -3, -half, 2 and so on. So here A is -3, first term. The common difference is a2 minus a1, which is -1 by 2 minus -3. This will be -half plus 3, -1 plus 3 to the 6 upon 2. This is 5 upon 2. So common difference आ गया 5 by 2. अब हमें क्या फाइंड करना है? We have to find the 11th term, a11. This will be a plus 11 minus 1 into d. सेम फॉर्मूला यूज किया, an is a plus n minus 1 into d. तो
डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, A11 को डायरेक्टली A प्लस 10D। यहाँ पे जो नंबर आएगा वो इससे कम आएगा। अगर A40 होता तो ये होता A प्लस 39D। तो इसको हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन है इसलिए इसको पूरा शो करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। वैल्यू ऑफ A इज -3, 11 minus 1 is 10 and the value of D is 5/2. Okay, 2 और 10 ये कैंसिल आउट हो गया 5 पे, so this will be -3 plus 5 into 5 is 25. -3 plus 25, this is 22, which is the B option. B, 22 is the answer. Okay. Question number 3. In the following APs, find the missing terms in the boxes. तो ये एक AP दे रखा है जिसमें फर्स्ट टर्म इज 2, सेकंड टर्म इज मिसिंग एंड द थर्ड टर्म इज गिवन एज 26. सो व्हाट यू हैव टू डू इज फाइंड द सेकंड टर्म. इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स A1 हमें दे रखा है, A1 या फिर A की बात है, A is 2 एंड द थर्ड टर्म दिस इज 26. तो हमें क्या करना है, सेकंड टर्म निकालना है. सो अगर हम A3 का फॉर्मूला देखें तो A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक कम हो जाता है D के साथ, तो दिस विल बी A प्लस 2D. A3 इसकी वैल्यू 26 गिवन है, वैल्यू ऑफ A दिस इज 2 एंड 2D, D की वैल्यू नहीं पता हमें. 2 को लेफ्ट साइड पे भेजा तो 2 इधर आके दिस विल बिकम 24 इज इक्वल टू 2D. द वैल्यू ऑफ D विल बी 12. बट हमें D फाइंड नहीं करना, हमें सेकेंड टर्म फाइंड करना. सेकेंड टर्म A2 किसके इक्वल होगी, A प्लस D, क्योंकि अगर यहाँ 2 है तो D के साथ एक कम करके आएगा, तो 1 लेस विल बी 1, 2 minus 1 is 1. So value of A this is 2 and the common difference this is 12. So the second term will be 14. इसका मतलब इस ब्लैंक में क्या आएगा, 14 आएगा. और चेक करके देख भी सकते हो कि अगर हम यहाँ पे +12 करें तो ये टर्म आ रही है, और इसमें +12 करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी. ओके, ये सिर्फ चेक करने के लिए, शो नहीं करना. सेकेंड पार्ट, तो यहाँ पे हमें सेकेंड टर्म गिवन है and the fourth term is given. Second term is 13 and the fourth term is 3. और हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म निकालना है. A2 इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस D दिस इज 13. AN वाले फॉर्मूले में जब हम 2 लगाएंगे तो ये मिलेगा. अगर यहाँ पे 2 रखा तो दिस विल बी A प्लस 2 माइनस 1 विच इज 1D, और आई कैन राइट A प्लस D. तो A प्लस डी की वैल्यू 13. सिमिलरली A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D दिस इज 3. इसमें से हमें A और D निकालना है, और वो कैसे निकालेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड से. तो अगर हम यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस एंड माइनस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. इफ वी सब्ट्रैक्ट देम, A और A कैंसिल आउट हो जाएगा, D माइनस 3D दिस इज माइनस का 2D, 13 माइनस 3 दिस इज 10. तो D कितना आ जाएगा, 10 अपॉन माइनस 2 विच इज -5. D की वैल्यू आ गई -5. हमें क्या निकालना है, अच्छा पहले A भी निकालना है. तो अगर हम D की वैल्यू -5 फर्स्ट में लगा दें तो D इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 1. तो A -5 इज इक्वल टू 13, सो द वैल्यू ऑफ A विल बी 18. इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 18. एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म A3, A प्लस 2D. A की वैल्यू 18 and the value of D is -5. So this will be 18 minus 10 which is 8. So the value of third term will be 8. Okay. Moving on to the third part. In the following AP, find the missing term in the boxes. Same question है. The first term is given as 5 and the fourth term this is given as 9.5. 9.5 is 9 2s are 18 and 1 19/2. A4 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A4 is A plus 3D. 4 है तो यहाँ पे एक कम. A4 this is 19/2 is equal to A is 5 plus 3 into D. Value of D is unknown. So अब D निकालने के लिए 19/2
माइनस 5 इज इक्वल टू 3D। एलसीएम लिया इधर 2, ऊपर आएगा 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 3D। दैट मीन्स 3D किसके इक्वल हो गया? 9/2 के। सो द वैल्यू ऑफ D विल बी 9/2 इंटू 1/3। 3 मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आके डिवीजन में, दिस विल बिकम 3/2। D आ गया 3/2 और A ऑलरेडी हमें पता है, दोनों वैल्यूज पता चल गई। तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म इज A प्लस D। A की वैल्यू इज 5 एंड D इज 3/2। सो एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 5 2 10 प्लस 3 13/2। और मिक्स फ्रैक्शन में दिस कैन बी रिटन एज 6.5। ओके, एंड द थर्ड टर्म, this also we have to find. So A plus 2D, value of A is 5 and 2 into D, D is 3/2, 2 and 2 cancel out, 5 plus 3 is 8. So the second term will be 6.5 and the third term will be 8. This is the answer. Okay. Fourth part, here the first term is given -4 and first, second, third, fourth, fifth, and this one is sixth term. Sixth term is given as 6, and we have to find the second, third, fourth, and fifth term. So formula for A6, A6 किसके इक्वल होगा? A plus 5D। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ पे कम। A6 की वैल्यू 6, A की वैल्यू इज -4 एंड 5D। -4 लेफ्ट साइड पे गया तो ये +4 हो गया, 6 + 4 इज 10, 10 इज इक्वल टू 5D। So the value of D will be 10/5, which is 2. तो D की वैल्यू आ गई 2। क्या फाइंड करना है? We need to find the second term, the third term, fourth term and the fifth term. A2 कितना आएगा? A plus D. So value of A is -4 and D is value of D add करना है। -4 plus D 2A, तो ये हो जाएगा -2। A3, this is A plus 2D। A की वैल्यू -4 and D is 2, so this will be 0। -4 and +4। A4 is A plus 3D। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे एक कम, यहाँ 3 है तो यहाँ पे उससे एक कम। वैल्यू ऑफ A is -4 and 3 multiplied by D, D is 2, so this will be -4 plus 6, which is 2। and the fifth term, A plus 4D, -4 plus 4 into 2, -4 plus 4 2s are 8, which is 4. The missing terms are -2, 0, 2 and 4. This is the answer. Okay. Fifth part, in the following APs find the missing term, same hai. Second term is given as 38 and first, second, third, fourth, fifth, this is the sixth term. Sixth term is -22. तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला, दिस इज A plus D, 38 के इक्वल होगा। अगर हम A2 निकालेंगे, दिस विल बी A plus n-1 into D, ये A plus D आएगा। एंड द वैल्यू ऑफ A6, A6 क्या आएगा? A plus 5D -22। सब्ट्रैक्ट कर दिया, A एंड -A कैंसिल आउट हो गया, D minus 5D -4D is equal to 38 plus 22, this is 60। now the value of D, 60 upon -4, this is -15। D पता चल गया, अब A निकाल लेते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो पुट D is equal to -15 in equation 1। A plus D is equal to 38, so the value of A will be 38 plus 15, which is 53। so the first term will be 53। now we need to find the third term। third term कितनी आएगी? A plus 2D, value of A की value is 53 plus 2 times D, D is -15, so 53 minus 15 2s are 30,
This will be 23. So this term will be 23. Next we have to find the fourth term. Fourth term is a plus 3d. A is 53 plus 3 multiplied by minus 50. So 53 minus 45. This is 8. And the fifth term, a plus 4d. Value of a is 53 plus 4 into minus 15. 53 minus 60. So this will be minus 7. So the fifth term will be minus 7. This is the answer. Okay. So moving on to the next question. Question number 4. Which term of the AP is 78? अब ये सीक्वेंस हमें दे रखी है, पूछा जा रहा है कि 78 इसमें कौन सी पोजीशन पे आएगा. विच टर्म का मतलब यू हैव टू टेल दी पोजीशन, एन की वैल्यू निकालो. सो अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट वैल्यू ऑफ ए, द फर्स्ट टर्म इज 3. द कॉमन डिफरेंस विल बी a2 minus a1, which is 8 minus 3, 5. एंड द nth टर्म, क्योंकि हमें पोजीशन नहीं पता उसकी, तो हमने मान लिया कि वो nth पोजीशन पे. So the nth term is given as 78 and we need to find the value of n, जो कि इसकी 78 की पोजीशन होगी. So an is a plus n minus 1 into d. an 78, value of a is 3 plus n minus 1 and the value of d is 5. 3 उधर आके minus 3 हो गया. 75 is equal to n minus 1 into 5. n minus 1 will be 75 upon 5. 15 हो गया n minus 1. So the value of n will be 16. The minus 1 उधर आके plus 1. So therefore 16th term of the AP is 78. तो जो position है that will be 16. Okay. Next question, question number 5. Find the number of terms in each of the following AP. तो भाई number of terms मतलब you have to find the value of n. बाकी variables a कितना होगा? First term 7. The common difference, this is a2 minus a1, which is 13 minus 7. This is 6. And the last term, this is given as 205. So now applying the formula, an is a plus n minus 1 into d. Value of an is 205, value of a is 7 plus n minus 1 into d. d is 6. 7 को लेफ्ट साइड पे भेजा. 205 minus 7, 198 is n minus 1 into 6. So n minus 1 कितना आ गया? 198 upon 6. So n minus 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 33. So the value of n will be 33 plus 1, 34. So that means there are 34 terms. There are 34 terms in the AP. Okay. Next part. First term is 18. Common difference ये आएगा 15 and a half a2 minus a1. 31 by 2. मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज किया. माइनस 18. LCM is 2. 31 minus 36. This is minus का 5 by 2. And we have to find the number of terms. an is given as minus 47. an is minus 47. So applying the formula, an is a plus n minus 1 multiplied by d. an is minus 47. a, this is 18 plus n minus 1 into d. d is minus 5 by 2. So minus 47 minus 18, this is minus 65, is equal to n minus 1 into minus 5 by 2. So n minus 1 कितना आएगा? Minus 65 into 2 upon minus 5. माइनस से माइनस ये कैंसिल, 5 और ये कैंसिल हो गया 13 पे. So that means
n minus 1, this is 13 into 2, 26. So the value of n will be 27. Therefore, number of terms is equal to 27. This is the answer. काउंट करके देखेंगे अगर हम तो 27 टर्म्स आएंगे इसके अंदर. ओके क्वेश्चन नंबर 6. चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी. अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या इस सीक्वेंस में, क्योंकि जैसे डिक्रीजिंग एपी आ रहा है 11, 8, 5, 2 ऐसे माइनस कितना डिफरेंस है -3. सो -3 कर करके क्या -150 इस सीक्वेंस के अंदर कोई टर्म आएगी या नहीं आएगी, हमें ये चेक करना है. ओके सो हम n की वैल्यू निकालते हैं कि अगर आ रहा है तो इसकी पोजीशन क्या है. सो द वैल्यू ऑफ a इज 11. कॉमन डिफरेंस इज 8 minus 11, दिस इज -3. and let us suppose this is an -150 और हम यहां से n निकाल के देखते हैं. सो फॉर्मूला लगाया, an is a plus n minus 1 into d. Value of an, this is -150 is a, which is 11 plus n minus 1, and the value of d is -3. -11 लेफ्ट साइड पे गया तो ये -11 हो जाएगा. -161 is n minus 1 into -3. नाउ n minus 1 कितना आ गया, -161 अपॉन -3. ये मल्टीप्लीकेशन में था, उधर आके डिवीजन में. सो n minus 1 is 161 upon 3. So n will be 161 upon 3 plus 1. LCM आ गया 3. ऊपर आएगा 161 plus 3, 164. अगर हम इसको डेसिमल में निकाल के देखें, सॉल्व करके देखते हैं, 161/3 है कितना, 164/3. दिस इज 3 5 15 और ये बचा 14. 3 4 12 और रिमाइंडर आ गया 2. तो इसका मतलब जो n आ रहा है दैट इज 54 2/3 और डेसिमल में अगर देखें तो 54.6 बार ये आ रहा है. अब n क्या है, n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होती है जो कि पोजीशन भी आइडेंटिफाई कर सकता है. जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में था कि इसमें कि अगर हमने यहाँ पे 78 चेक कर रहे थे तो 78 यहाँ पे 16th पोजीशन पे आ रहा था. तो अगर हम यहाँ पे आखिरी टर्म 78 कंसिडर करें तो देयर विल बी 16 टर्म्स इन दिस एपी. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो आ रही है वो डेसिमल में आ रही है 54.6 बार. बट नंबर ऑफ टर्म्स तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, डेसिमल में नहीं हो सकती. नंबर ऑफ टर्म्स तो पूरा होगा. हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि इस एपी में 54.2 टर्म्स हैं या 54.6 टर्म्स है. या तो 55 टर्म्स होती या तो 56 टर्म्स होती या 54 टर्म्स होती. सो सिंस the number of terms cannot be in fraction or I can say decimals, therefore -150 is not a term of this AP. क्योंकि n हमारे यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है और डेसिमल में वैलिड नहीं है, therefore that this cannot be the term of this AP. Okay, so with this we have completed today's task, question number 1 to question number 6. Thank you so much.